सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सौ। चुप नंबर 5। गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोच लिया सब जल, सोच लिया सब जल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कारी कामरी प्रेम का प्रतीक। कौन सा प्रेम? पराधता प्रेम लक्षण भक्ति का प्रेम, अनन्य भक्ति का प्रेम, वही काली कामरी। और कमल वैराग्य का प्रतीक। और प्रेम परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम संसार से वैराग्य दिलाता है। श्री कृष्ण की बहुत ही प्यारा क्या कमल, मक्खन। मक्खन हमारी दिल की कोमलता, मक्खन की कोमलता की तरह श्री कृष्ण का प्रसन्न। मक्खन चुराना, कोमल दिल चुराना है। चित्त चोर, चित्त को हरण करने वाला। इस तरह से भाव को श्रवण करते हुए हम गोवर्धन उठा करके परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। उस गोवर्धन पर्वत ने इंद्र का इतना मुसलधार जो बरसात को भी सोच लिया। वो वास्तव में ब्रज गोपी का प्रेम के कारण, प्रेम रूपी कम्बल से गोवर्धन को ढक दिया, पानी शीत कर दिया, पानी को सोच लिया। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण का अक्षरातीत की भक्ति जो है संपूर्ण संसार के दुख को खींच लेता है। और उस प्रेम के आगे पहली बात तो संसार दुखदाई दिखता ही नहीं, आनंद ही आनंद दिखता। ऐसा परमात्मा का प्रेम, अनन्य प्रेम, तारतम द्वारा परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति का प्रेम। गोवर्धन को ढांप लिया। अब आइए 54 नंबर 6 में धनी ने कहा, अहिरों किए धन धन। सुंदर साथ जी। और परमात्मा श्री कृष्ण का आगमन अहिर जाति में हुआ है, ग्वाल जाति में। अवतार बाद से देखा जाए तो 28वां द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। तो धनी ने यहां अहिरों को किए धनन, उस अहिर जाति को, ग्वाल जाति को परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन से धन धन हुए। ब्रजवासी 11 वर्ष 52 दिन श्री कृष्ण के प्रेम में उनको पता ही नहीं चला कि 11 वर्ष 11 मिनट जैसे। उसमें भी परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं की खुशी और आनंद की तो बात ही क्या। आज भी हम उनकी लीला को सुन करके कभी वो बीती हुई बात होता ही नहीं। श्री कृष्ण कथा, प्रेम की कथा, प्रेम की लीला की व्याख्या हरदम ताजा ही रहता है। और हमारे जैसे धरती में अनंत आए अनंत जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण के भक्ति के प्रेम में जो है वो मस्त है। कोई भूत वर्तमान ऐसा, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ऐसा है, प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वर्तमान ही वर्तमान। प्रेम कभी पुराना होता ही नहीं। ब्रज के आनंद तो धन धन यहाँ कह रहे हैं, तो उस दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माओं में उस धाम की लीला कैसी हो, धाम में कैसा प्रेम हो। खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन ग्रंथों से श्रीराज जी महाराज का उस प्रेममय धाम का संबंध का आनंद जो है
आएंगे सुंदर साज, धीरे धीरे हम महामती की चौपाई से उस आनंद को ग्रहण करते जाएंगे। अब किरंतन ज़्यादा नहीं, अब लगभग 400-500 चौपाई, 1700 तो होने वाला ही है, 18, 19, 20, 21, बस 400-450 चौपाई। किरंतन जैसे पर पूरा होगा फिर हम प्रवेश करते हैं खिलावत से सुंदर साज, और सुबह सुबह मार्फत हो ही रहा। मार्फत जैसे पूरा होगा फिर जाते हैं हम प्रकाश ग्रंथ में, फिर कलश में, और एक मजल महाकारण का मजल चलेगा। ये महाकारण खिलावत से शुरू होता है, उस समय और बारीकी से परमधाम की बात महामती की चौपाई स्वयं प्रस्तुत करते जाएंगे। आज इस चौपाई में कहा कि अहिरों को किए धन, उस प्रेम के स्वरूप से। और अरब कुरैश जाति में आए मोहम्मद साहब, रास खेल के आए बराबर से, श्री राज जी का ही सत्ता स्वरूप जो है ब्रजमंडल में, और रासलीला करते हुए फिर वही प्रेम को धारा को लेकर के साक्षी रखने के लिए कुरैश जाति में मोहम्मद के शरीर में होकर के भी धनन किए, और वही प्रेम का स्वरूप श्री सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के उस शरीर में रहा करके मारू भी धनन, मारू मतलब मरुदेश शुद्ध कुले, मरु देश में, मारवाड़ देश में, उमरकोट गांव में सदगुरु महाराज वही प्रेम का स्वरूप होकर के, देखिए प्रेम की धारा कितना तैल धारावत, ब्रज में वही प्रेम, रास का वही प्रेम, अरब में वही प्रेम का लक्षण कर लक्ष्य देने के लिए आए, और सदगुरु महाराज की उसी प्रेम का अवतरण होकर के, और वही प्रेम का धारा महामती प्राणनाथ जी, और महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्य बानी में वही प्रेम की व्याख्या कहीं छोड़ा ही नहीं प्रेम ने। श्री राज जी का प्रेम का चिंतन ब्रह्मात्माओं के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हुए परमधाम का याद दिला रहे हैं। जैसे एक नन्हा सा बालक के आगे पीछे माँ बाप का चिंतन रहता है, ऐसे ही श्री राज जी महाराज के प्रेम का चिंतन हम आत्माओं के आगे पीछे, कभी साथ में लीला रूप में खिलाते हैं, कभी ज्ञान रूप में आकर के पिलाते हैं, कभी साक्षी रूप में वो प्रेम का मस्ती देते हैं। क्यों? आज हमें जो शास्त्रों में अपने परमधाम की बातें की जब प्रमाण मिलता है ना, इतनी खुशी होती है, तो हमारी बात तो पहले से शास्त्रों में रख दी, तो ये भी तो प्रेम की खुशी है, तो वही तो प्रेम का असर हुआ। अहिरों किए धन धन, और आरब कुरैश मारो भी धन न हुई, सोई हमारा भेष। महामती प्राण जी वही भेष हमने अपने, अर्थात हम भी वही प्रेम के पात्र हैं, उसी प्रेम के सदस्य हैं। श्री इंद्रावती आत्मा अपने अंदर में ब्रज का स्वरूप, धन्य जी का जोश, आत्म दुल्लहीन, नूर हुकुम बुद्ध मुल्लवतन, पांचों शक्ति महामती प्राण जी अंदर विराजमान। तो इंद्रावती आत्मा बिल्कुल मस्ती के साथ निशंक होकर के संपूर्ण शास्त्र का प्रमाण गजघंट बजाए चल। हाथी जिस मस्ती से चलता है वैसे ही इंद्रावती आत्मा की ज्ञान की मस्ती है। मदद चढ़े वो महामती भई, देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नक्श खरे सयो भराई। महामती प्राण जी की मस्ती को देखिए, सब अपने अंदर ले रहे हैं, सोई हमारा वेश। इस तरह से कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी। तो ये काला कमल वैसे भी सन्यासियों का प्रतीक है। हम भी यहाँ पर गर्मी में वो कम्बल बिछाते हैं, सो जाते हैं, गर्मी नहीं होती कम्बल, जमीन का जो ठंडकपन है वो खींच लेता है। और कहीं भी बिछा लो, थोड़ा फटकार लो, हो जाए, उसमें अशुद्ध माना ही नहीं जाता। ये भी एक आशीर्वादात्मक वस्तु है। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आदली
सो देखे नजर बाहर। चौपाई नंबर 7 में धनी ने कहा, ये जो कम्मल जो है, काली कम्मल लोग बाहर उड़ते हैं, यहाँ पर प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं, ये काली कम्मल वाला अनन्य भक्ति का जो प्रेम है, रू अल्लाह सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने पहरी अंदर श्यामजी स्वरूप है। उमरकोट से वो हम कष्ट संसार में कौन हूँ, संसार क्या है करके निकले घर से, और ढूंढे तो उसी प्रेम के लिए ढूंढे। मतलब श्रीदास जी महाराज ने उसी प्रेम का खोज के लिए ऐसा नाटक किया कि जाओ तुम उस प्रेम को ढूंढने की बहाना करो, और अंदर में वही प्रेम का स्वरूप है, लेकिन बाहर जो है राज जी महाराज उस प्रेम का प्यासी बना करके ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शास्त्रों में देखा, संतों में देखा, जो मेरे हृदय प्रेम ढूंढता है वो कहाँ है। फिर रास में फिर आए, श्रीमद् भागवत तक ले आए, श्रीमद् भागवत के 14 साल श्रवण करवाया, और लास्ट में थोड़ा सा वेद ऋचाओं का जो रास का प्रेम का सुगंध दिलाया, और हाँ मेरे हृदय यहाँ कहीं शांति मिल रहा है। पूरा रिमोट अपने हाथ में रखे हैं। वो परम धाम का जो काली कम्मल है, परम धाम का जो काड़ा प्रेम है, जो अपरिवर्तन प्रेम है, वो अखंड प्रेम को बांटने के लिए श्रीराज जी महाराज बिल्कुल तैनात हैं। सुंदरबाई के एकदम आगे पीछे वो प्रेम कभी पिलाते हैं, कभी फिर लेते हैं, ऐसा करते गोद में रखते हुए मेहर भरी, कृपा भरी, दया भरी प्रेमे उठा के लेके चल रहे हैं, साधना करवा रहे हैं। और अंदर में श्यामा जी सत्ता वही प्रेम को धारण करके बैठी हुई है। रुआला पहरी यानी धारण करी वही प्रेम अंदर से, कोई दिखता नहीं है बाहर। और इस तरह से हुई नहीं जाहिर, उन्होंने जाहिर नहीं किया, उनसे फिर तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे मैं तुम्हारे अंदर आकर के मैं काम करूंगा। ये अंदर धारण था वो प्रेम का। और प्रेम स्वरूप परमात्मा अब आ गए। प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री राजे स्वयं आकर के जो अंदर हृदय में जो प्रेम का आसन था वहीं पर विराजमान हो गए। लेकिन दुनिया हृदय आंधली, दुनिया तो हृदय के अंधे हैं। ये जो काली कमल के प्रतीक से श्री कृष्ण के अंदर का गंजाना प्रेम अपने सखियों के प्रति, अपने आत्माओं के प्रति, उसे प्रेम का ही पीड़ा है कि योग माया के रास में श्री कृष्ण अकेला नहीं रह सके। सबको वंशी के नाद पर, वो वंशी वही प्रेम का धारा था, बुला लिए रास में, और वही प्रेम के कारण ब्रज को छोड़ने में सेकंड भर नहीं लगा उन आत्माओं। ऐसे प्रेम का सागर रूप ब्रह्म आत्माओं में सुंदर भाई आत्मा जागने के ब्रह्मांड में छुप छुप करके राजी महाराज उस प्रेम को कहीं प्रकट हो जाए समय से पहले तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए उस प्रेम को बचाते हुए 40 साल की उम्र श्याम जी सत्ता सदगुरु महाराज को अक्षरातीत का प्रेम का अब तो मजबूत हो गए हैं। अब वो घड़ा मजबूत हो गया है, ज्ञान से पक्का हो गया है कि वो प्रेम को रक्षा कर सकता है। वो हिलने नहीं देता और गिरने नहीं देता, वो प्रेम को स्वच्छ रखेगा। उस भाव से फिर परम धाम का पूरा गंजन प्रेम पिलाए। तो सदगुरु महाराज की उस स्थिति को याद करते हुए श्रीरावती आत्मा कहती है, दुनिया तो इस चीज को जानती नहीं ना। दुनिया हृदय आंधली सो देखे नजर बाहर, वो प्रेम बाहर देखने की चीज नहीं, वो अंदर का खजाना है। दुनिया वालों तो क्या है, पट्टा पहरे और खाए चिकना, तेल मसाला खाए और एकदम
मनपसंद कपड़ा पहनना, शो ऑफ करना, हेम जवेरात को श्रृंगार करना। अब उनमें इसी समय में जाता है, वो कहाँ परमात्मा का जो बातूनी प्रेम, किसका समय और किसका उसकी, इसकी बुद्धि भी ऐसी बुद्धि भी किसकी है। ये तो मोमिनों की खजाना है। हाँ, मोमिन अब पूरी तरह डूब करके कितना वो दुनिया को पात्र देख के पिलाती है उसके हाथ में। हक का लज्जत आई मोमिनो तीन दूनी करी मुर्दार। ऊपर जो श्रृंगार का ठीक उल्टा मुर्दार। प्राणनाथ जी ने, मतलब राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से सुंदर साथ के लिए इतना व्यवस्थित ज्ञान दिए हुए हैं कि पूरा नक्शा उतर जाता है। देखिए चौपाई नंबर 7 का 2 लिटी और 8 का 2 लिटी, 4 लिटी तो एक चौपाई तो हो ही गया। दुनिया का नक्शा 1 सेकंड में बता दे। दुनिया हृदय के अंधे हैं और बाहरी नजर होते हैं, और शरीर को श्रृंगार करना उसका मुख्य ध्येय रहता है, और राजसी तामसी भोजन करना उनका ऋणम कृतम पेवेत। ऐसी दुनिया परमात्मा का प्रेम की भाषा कौन समझे, किसका पुरुषार्थ हो। हे ब्रह्मात्मा, आप तो उसमें नहीं है। यहाँ श्री राजी महाराज सुंदर साथ जी कहते हैं आप उस एरिया में नहीं है, आप तो उससे बाहर निकले हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको प्रेम की लज्जत की बात हम कर रहे हैं। हक का लज्जत आई मोमिनो, मोमिनी के पास है उस लज्जत का। तीन दूनी करी मुर्दा। जब तक संसार से वैराग्य नहीं आता है सुंदर साथ जी, परमात्मा का प्रेम का रस स्वादन नहीं होता है। ये तो त्याग से प्राप्त होने वाला है, ये तो समर्पण से प्राप्त होने वाला है। ये प्रेम का तो ऋषि महर्षि ज्ञानी फकीर जो है उसको भी नहीं मिला है। ये जो अहिर ग्वालिनों ने उस आनंद को पिया हुआ, ऐसा शास्त्र भी मानता। और हम परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को तो फिर अपने आप को उस ब्रह्म आत्मा दशा में रखने के लिए तो सुंदर साथ जी। तो चौपाई नंबर 8 में आपने देखा हक्का लज्जत आई मोमिनो। लज्जत का अर्थ होता है स्वाद। मोमिनों के पास है ये अक्षरातीत का प्रेम का स्वाद, जागने के ब्रह्मांड में यहीं बैठे बैठे। तो महाराज बहुत लोग मस्ती में दिखते हैं, तो यहाँ पर किसको देखा नहीं। शास्त्रों में भरा हुआ अभी भी कितने संत महात्मा है। ब्रजभूमि में हम घूमने जाते हैं तो कितने लोग मस्ती में रहते हुए। ठीक है, मस्ती में रहे, मस्ती में तो रहना चाहिए। तो फिर आप मोमिनों के पास हो। अब यही तो समझना, संसार में 3 सृष्टि का भाव को पहला समझें तो यहाँ पर हक्कल लज्जत आई मोमिनों का अर्थ खुलेगा। जिन्होंने 3 दूनी करी मुर्दार, जो संसार के जीवों के लिए सब कुछ था, उससे आगे कुछ ऐसा चीज है ही नहीं। शरीर को श्रृंगार करो, एक आपस में प्रेम करो, और शादी विवाह में अब घर बैठाओ, बढ़िया सुंदर घर बनाओ। ऐसा दिल दिमाग वाले परमात्मा का परम धाम का लज्जत जो है वो समझेंगे नहीं। इसलिए कहा उन मोमिनों की बात कर रहा हूं जिन्हें धरती को मुर्दार करके यहाँ से चित्तवृत्ति को हटाया है और परम धाम में लगाया है, सुहाग दिया सुहा साहेब, अपने अद्वैत भाव का संबंध पिलाया साहेब परमात्मा श्रीदास जी ने। कामरी सुहागी ने, उस कामरी का, उस काला कमल की भांति अनंत प्रेम का, उस प्रेममय अमृत तो सुहागिन को ही पिलाया ब्रह्मा। कहाँ का, परमधाम में तो पीते ही थे, ब्रज में भी पिलाया, रास में भी पिलाया, और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से पूरा आड़िका लीला से लेकर के तारतम्य दिव्य परम धाम का आनंद पिला। आज भी वही पीने वाले हैं सुंदर साथ जी। और
महामती प्राण जी ने तो इस प्रेम का धारा का प्रवाह ही चलाया और तारतम वाणी उतरती गई, ब्रह्मात्मा में डूबते गए और दिव्य परम धाम का संदेश लेकर के जाग निराश 11 वर्ष तक पद्मावती पूरी धाम में रमे और ये तारतम वाणी में आकर के स्वयं विराजमान हो गए। तो आज हम वाणी के माध्यम से वही पी रहे हैं। बस भाव का दर्जा बढ़ाना है और इलम को पकड़ना है। सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागिन, आगू बोले बुजुर्ग सराही साधु जन। और इन कामरी वाले सुहागिन उस अद्वैत ब्रह्म श्रीराज जी के अनंत भाव से, अनन्य भाव से अनंत प्रेम करने वाले ब्रह्मात्माओं के विषय में तो शास्त्रों ने, आगू भाव से वक्ताओं ने बोले बुजुर्ग बहुत श्रेष्ठ माना। आप किसी भी धर्म गुरुओं को पूछिए, ब्रज गोपी का प्रेम की जब बात करते हैं तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। एक बार मैंने किताब में पढ़ा था, रजनीश जी, भगवान रजनीश, उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है, सभी में कमेंट्री लिखे हुए हैं। उनकी किताब जैसे सभी किताबों पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स जब पढ़ लेते हैं तो दिमाग रिफ्रेश होता है, ऐसे ही भगवान रजनीश का जब किताब कुछ पढ़ते हैं तो लोग थोड़ा दिमाग एक्सरसाइज हो जाता है, अंदर पूरा घुमा देता है। तो उनको एक बार पूछा गया कि आप कोई भी संत हो चाहे साधु हो, कोई मतांतर वाले, जिस चीज़ को उन्होंने पूरी तरह पूरे जीवन लगा करके उनके ऊपर किताबें लिखने की महिमा गाई हो, किसी व्यक्तित्व के ऊपर, कि भगवान के ऊपर, किसी देवी के ऊपर, देवता के ऊपर, उसका माइनस पॉइंट दिखा करके उसके ऊपर खंडन करना और किसी को ये किसी की बस की बात भी नहीं है। और आप ऐसा लॉजिक देते हैं कि दिमाग उसके ऊपर क्रश क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। आपने सभी के ऊपर कमेंट्री की है, लेकिन ज्ञान वर्ता के हम मानते हैं, लेकिन आपने श्री कृष्ण के ऊपर, जो श्री कृष्ण की जो चर्चा है समाज में, श्री कृष्ण की चर्चा को लोग बहुत हर एंगल से देखते हैं, लेकिन आप कृष्ण के विरोध कभी नहीं आपने, हमने राम के भी कितने ऐसी घटनाओं का आपने निंदा की, लेकिन भगवान के आपने एक भी, श्री कृष्ण के ऊपर आपने कलम नहीं चलाई। रजनीश ने हंसते हुए कहा, वो मेरा इष्ट है, मैं क्यों कलम चलाऊं। परब्रह्म परमात्मा की से प्रेम लीला को कोई अंगुली उठाता ही नहीं, वो सराहनापन्न होता था। वो तत्कालीन समय में उनका प्रेम का प्रवाह आज भी वही है और ये महाप्रलय तक ये अखंड है स्वरूप चलता रहेगा। यहाँ धनी ने कहा कि सुहाग दिया साहेब, ये जो अनंत प्रेम का भंडार परमात्मा साहेब ने कामरी, ये जो प्रेम का जो सुहागिन को दिया है, इस विषय में श्री कृष्ण और उनके प्रेम और उनकी गोपी, कम से कम शास्त्रीय भाषा से, नहीं तो राज्य मूल मिलाव के भाषा से राज्य सुहागिन ब्रह्मात्मा है और परम नाम का प्रेम, इतना ही तो है। तो आगू बोले बुजुर्ग, बहुत से वक्ताओं ने पहले से ही श्रेष्ठ माना है, सराहना की है सभी साधु जनों ने। किसकी? ब्रज गोपियों की। किसकी? वो श्री कृष्ण के प्रेम की। कौन से श्री कृष्ण के प्रेम की बात कर रहे हैं? प्रेम स्वरूप तो एक ही तो है, बाकी तो श्री कृष्ण के अंदर ज्ञान स्वरूप भी है, कर्म स्वरूप भी है। प्रेम स्वरूप तो 11 वर्ष 52 दिन रात्रि बंसी बजना और ब्रास होकर निकल जाना, उसी के सराहना की है। तो कहा हमारे ताले मिने, लिखिए अल्लाह का नाम, हमारे ताले भाग्य में लिखा हुआ है। ब्रज गोपियों के भाव से अक्षरातीत परमात्मा की आत्मा यहाँ कहती श्री इंद्रावती आत्मा का कि ये तो हमारे भाग्य में है, ये
ब्रज का प्रेम का, रास का प्रेम का स्टोर हाउस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम है, हमारे भाग्य में लिखे अल्लाह कलाम, परमात्मा के, अल्लाह के कलाम यानी परमात्मा के वचन वेद शास्त्र उपनिषदों में, पुराण में इस तरह से लिखा हुआ है। महामत कहे सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम। महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है सब दूनी को प्यारी हो सी तमाम, सब दुनिया को अच्छा लगेगा। क्या? ये अनन्य भक्ति का जो लक्ष्य है, अनन्य भक्ति में जो आनंद है, अनन्य भक्ति में, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में जो परम धाम का प्रेम है, ये सुनते ही सबको अच्छा लगेगा। बस सुनाने में समय लगेगा और सुनने वालों में पात्रता की तैयारी होने में समय लगेगा, नहीं तो तारतम के सीधा सीधा ऑपरेशन जो है वो प्रेम मस्त देगा ही। इसलिए तो धनी कहते मद चढ़ो महामती भाई देखो ये मस्तानी, ये अंदर की मस्ती है और प्यारी होशी तमाम, सबको अच्छा लगेगा और लग ही रहा है, आगे भी लगेगा और अपने को भी उसी आनंद के सरोवर में, ऐसे आनंद के सागर में अपने को भी क्या है डूबना होगा। सुंदर साथ जी इस तरह से कारी कमरी वाली की जो सब गाती भी, काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, गोवर्धन पूजा करते हैं, गोवर्धन में वो गोवर्धन पहाड़ उठाने के भाव लेकर के नाचते हैं। ये भी एक पर्व है, श्री कृष्ण के लीलाओं में ये एक लीला है। तो पूरा गोवर्धन पहाड़ बना करके ये वाणी को गाते हुए, सुंदर साथ जी आज भी कृष्ण के लीला स्थल उस ब्रजमंडल में ये पर्व मनाते हैं। प्रणामी मंदिरों में भी जगह जगह मनाते हैं, क्योंकि सदगुरु महाराज भी इसको लक्षण मनाते थे। और वो क्या करते थे, पर्व में सब भक्तजन आए हुए उनका बातुनी अर्थ बताते थे। ये लीला करना, उसका तदोगत में लीला करना, कोई कृष्ण बन करके खड़ा होना, ग्वाल बाल होकर के लकड़ी से गोवर्धन उठाना, ये सब क्या है, एक्टिंग जरूर है, ये भाव जरूर है, लेकिन इसके जो बातुनी भेद, बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदसों का हितार्थ, वो हमने स्थूल मेला ही नहीं किया। अगर वो गोवर्धन पर्वत, आज गोवर्धन मेला है, आइएगा, श्री कृष्ण ने पर्वत उठाए हैं, ब्रजवासियों को रक्षा किए हैं, इंद्रों के कृपों से बचाए हैं, इस तरह से हल्ला करते हुए अगर हम पर्व ही में नहीं मनाए तो लोग कैसे आएंगे, कैसे हमारी बात समझेंगे। सुंदर सा इसीलिए धूम धड़ाके के साथ मंदिरों में ऐसे पर्वों को मनाना चाहिए। और जैसे ही लोग आएंगे, बा थोड़ी देर नचाया, उसके बाद थोड़ी देर रुके, करे काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, पूरा माइक लगा के मंदिर सजा करके पर्वों को करना चाहिए। लोगों को बुला बुला करके सम्मान के साथ रखना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। और लास्ट में सदगुरु का पॉलिसी, गंगा जी भाई भोजन खिलाते हैं और महामती प्रार्थना जी, सदगुरु महाराज क्या करते हैं, बंदेज की अति उत्तम घर की निंदक, ये काली कामारी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के प्रेम है करके आप प्रवचन करते हैं, कुछ ना कुछ तो कान में जाएगा। 17 साल महाराज पूरा व्यवस्था करते हैं और महामती प्रार्थना जी परम धाम की बातें बरसाते हैं। इसी तरह संसार में समाज के जागे हुए आत्मा अपने धन को पवित्र करते हैं, मंदिरों में योगदान देते हैं, पर्व लगाते हैं और पूरा भंडारा दे करके सुंदर ढंग से मेला का आयोजन करते हैं। और साधु संत जमात उन आए हुए जमात को बातुनी अर्थ बता करके परम धाम की बातें, सेवा बराबर, कोई धन की सेवा करे, कोई जन की सेवा करे, कोई शारीरिक सेवा करे, मानसिक सेवा करे, बौद्धिक सेवा करे, आखिर धनी के अंग है। सभी मिला करके ही एक स्वरूप खड़ा हो जाता है। सुंदर सा एक हाथ कुछ नहीं कर सकता, एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती, सब मिला करके ही काम होता है। ऐसे ही संसार में सभी प्रकार के सुंदर साथ के जमात से ही ये काम, धनी का काम सफल होगा। सुंदर साथ जी इस तरह से
111 प्रकरण 110 प्रकरण को हमने काली कमरी का भाव से श्रवण करते हुए वो कम्बल याद करना, कहीं भी घर में भी कम्बल होगा उठाना, और ओहो ये तो प्रेम का स्वरूप है बोलना, गर्मी भले जितना ओढ़ के सो जाना, शांति होती। अब इस बार जब आप टूर में जाएंगे अर्थात तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो सिर्फ कम्बल लेके चलना, बाकी कुछ नहीं। पहनने का एक पैर 1-2 सेट ले लेना, ओढ़ने के लिए कम्बल लेके निकल जाना। और घर में भैया इस तरह से कम्बल लेकर निकले तो हो सकता है श्रीमती कमरा से भी नहीं निकलेगी, गेट तक देखने तो बात ही छोड़ो, पतिदेव कम्बल लेके निकल रहा है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितना टेंशन हो। क्योंकि संसार में फकीरी भेष सब डरते हैं, वैराग्य से डरते हैं। सुंदर से डरना नहीं, क्योंकि चिंता भी मत करना कोई कम्बल लेके गया वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो कम्बल ही वापस लेके आएगा, चिंता मत करना। कहीं भी कुछ श्री कृष्ण लीला देखिए तो प्रेम का दर्शन करिए, कोई भी कृष्ण लीला प्रेम से भरा हुआ है। भगवान राम की लीला कोई भी हो, मर्यादा से भरा हुआ है, और मर्यादा को सीखे बिना प्रेम में प्रवेश होता ही नहीं। तो श्री कृष्ण को प्यारा कम्बल अर्थात ब्रह्मात्माओं का प्रेम का बहुत प्यारे हैं, और वो काला कम्बल श्री राज्य का प्रेम एक बार हृदय में घुस जाता है तो ये काला और कोई रंग चढ़ता नहीं। ऐसा जादूगरी, ऐसे चमत्कारी है इस भाव के पीछे। हम अपने हृदय को सुंदर पवित्र बनाएं। सुंदर सा जितने शब्दों के साथ इस प्रकरण को विराम दिया जाएगा। कल प्रारंभ करते हैं, फरे भी लिए जाए मेरी रूह तो आंखें खोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। तो अब हम चौपाई दोहराते हैं। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 110, चौपाई भी 10। हमारे ताले मिने, हमारे ताले लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम। महमत कहे सब दुनी को, प्यारी होसी तमाम, प्यारी होसी तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तीनों पुरी धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।